उनकी अशुद्धि दूर हो जाए। आगे जो 7 दिन आने वाले हैं वो निर्मल और पवित्र बन जाएं। हमारे शरीर में अंदर भी तो 7 ग्रंथियां होती हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहमता और ममता। एक एक दिन की कथा के श्रवण से एक एक ग्रंथि हमारी खुलती चली जाए, और जिस दिन 7 ग्रंथियां खुल जाएं उसी दिन तो विमान आता है। यही इसका मतलब है। भागवत सुनने के बड़े सुंदर नियम हैं। मैं 2 मिनट में जरा नियम और बता दूं। शुभ मुहूर्त में कथा का आरंभ करो। बिना मुहूर्त के कथा प्रारंभ करने से दोष नहीं लगता, लेकिन शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करने से पुण्य ज्यादा जरूर होता है। भागवत की व्यास गद्दी पर जो वक्ता बैठे उसको विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, उसको परम विरक्त होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में सदगृहस्थ सुदामा जी को उत्तम कोटि का विरक्त कहा है। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। तो गृहस्थ जीवन में जो संतोषी होता है उसकी विरक्त संज्ञा हो जाती है। इसलिए भागवत का वक्ता विरक्त होना चाहिए, परम संतोषी, और वैष्णव होना चाहिए, प्योर वेजिटेरियन। रामकृष्ण के भक्त को वैष्णव कहते हैं। विष्णु इदम वैष्णवम। वेद शास्त्र में निष्णात भी होना चाहिए। व्यास मंच पर उद्धरण भी देवे तो शास्त्रों का दे। ठीक है, कभी थोड़ा सा 1-2 मिनट कुछ कह दिया, अलग बात है, लेकिन ज्यादा चर्चा शास्त्र की करे। नियम है कथा का। बीच में आलस्य न आ जावे, इसलिए जह शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारे। बीच में कभी कीर्तन करावे, कभी जय जयकार लगाए, कभी शंख ही बजाए, ताकि श्रीमती निद्रा जी आक्रमण न कर लें श्रोताओं पर। हो सके तो 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें, वर्णम पंच विप्राणाम। वक्ता के बगल में कुछ सुंदर कीर्तन आदि की व्यवस्था करें। वक्तु पार्श्वे सहायार्थम अन्य स्थाप्य तथा विधो। वेदियों की स्थापना, देवों का स्थापन। और कथा सुनने का नियम है कि 1 मिनट भी कथा छूटे नहीं, ये प्रयास करें श्रोता। व्यास के आने से 15 मिनट पहले आके बैठे। कल कल निनादिनी पावन यमुना का तट, श्री राधा माधव की रास क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन, उसमें भी परम पावन परम पुनीत गोपियों के द्वारा समाराधित श्री श्री मां कात्यायनी के चरणों में बैठकर गोपियों ने जिस गोविंद को चाहा उसकी महिमा से संवेष्टित श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर मिले, इससे बड़ा सद्भाग्य और क्या हो सकता है। तो कथा सुने तो बिल्कुल नियमबद्ध होकर के 1 मिनट भी छूटे न, कथा हमारी पूरी सुने, ये नियम। और तीर्थ में, वृंदावन को हम लोग तीर्थ नहीं कहते। मुझे लगता है वृंदावन को तीर्थ कहना तो वृंदावन धाम का अपमान करना है। 4 धाम में वृंदावन का नाम नहीं है। हां, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारकाधीश। 4 धाम। उत्तर के 4 धाम अलग, फिर पश्चिम के 4 धाम अलग, फिर पूर्व के 4 धाम अलग, दक्षिण के 4 धाम अलग। वो अलग अलग भी हैं, उनमें वृंदावन नहीं है। तीर्थों की लिस्ट में वृंदावन का नाम नहीं है। तीर्थों का राजा प्रयाग है, तीर्थों के गुरु पुष्कर हैं। वृंदावन क्या है? बोले तो मेरे गोविंद का अपना घर है। बोलो जय श्री कृष्ण। तीर्थों का राजा जब प्रयाग को बनाया गया तो सब लोग उसको टैक्स देने जाते, कर देने जाते, भेंट देने जाते। वृंदावन कभी नहीं गया। प्रयागराज ने बड़ी मीटिंग बुलाई, देवताओं के साथ में ब्रह्मा के पास गए।
ब्रह्मा से बोले ऐसे ही अपमान कराना था तो आपने की तीर्थों का राजा बनाया मुझे। ये सब लोग आते हैं मुझे भेंट देने, ये छोटा सा वृंदावन कभी आता नहीं। ब्रह्मा बोले वृंदावन के बारे में कुछ भी कहने की मैं स्थिति में नहीं हूं, पर तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। ब्रह्मा जी सबको लेकर के नारायण के पास गए, गोविंद के पास। कन्हैया बोले बोलो। बोले ये तीर्थराज बड़े दुखी हो रहे हैं कि सब तीर्थ मुझे भेंट देने आते, कर देने आते, वृंदावन कभी आता नहीं। मुस्कुरा करके बोले गोविंद, तीर्थराज प्रयाग से, ओ भले आदमी, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया था, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया था। अरे गोविंद का स्थान है अपना। और हमारे ब्रज के रसिक संत तो कहते हैं कि रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोट चिंतामणि,